अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर उस्मानी और आप देख रहे हैं इन्फो आमिर के साथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो सेल एंड परचेज़ में काम करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी मुफीद होने वाली है। आज तो आइए बात करते हैं सैयद मोहम्मद कामरान से, जो कि CEO हैं अल सैयद ग्रुप के। इनके मल्टीपल बिजनेस हैं, लेकिन आज हम इनसे प्रॉपर्टी के हवाले से बात करेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा कामरान भाई, इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, तो आप क्या देखते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू इस वक्त अप है, डाउन है, क्या हालात हैं? देखिए आमिर भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू इस टाइम डाउन है। प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन है, लेकिन इसकी जो मुझे लगता है कि जितने भी बैंक जब तक के इंटरेस्ट रेट अपना बरकरार रखेगा, अभी भी इंटरेस्ट रेट इनका मेंटेन रहा है, तो जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे ना, जब तक के पैसा इन्वेस्टर जो है वो बैंक से नहीं निकलेंगे, जब तक कि वो यहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर या गोल्ड के अंदर। पैसा जब भी जाता है जब बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होता है। एक्चुअली लोग आजकल जो है ना, थोड़ा फेयर फैक्टर है लोगों के अंदर। सही है। वो कहते हैं हम प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाते हैं, प्रॉपर्टी अप एंड डाउन्स होती है, क्यों ना हम बैंक में पैसा रख के हम उसको मंथली खाएं। ठीक है, मंथली हम उनसे अर्निंग लें और फिर उससे हम लोग, लेकिन ये चीज़ जो है ना, हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए ना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब मुल्क तरक्की जब करता है, जब कोई इन्वेस्टर, जब भी कोई वहाँ पे बिज़नेस होता है इस मुल्क के अंदर, तो इस तरह हमारा बिज़नेस स्लो हुआ है और इसी वजह से हमारी प्रॉपर्टी के जो हालात हैं वो थोड़े डाउन है। पर उम्मीद यही है कि कमिंग चीज़ें काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई हैं और फ्यूचर में लगता है कि मुझे कि बहुत अच्छा हो जाएगा प्रॉपर्टी का सिचुएशन जो भी है। तो अभी जो हमारे इन्वेस्टर तैयार बैठे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि अभी सब्र कर जाएं, थोड़ा सा हालात को पेश नज़र थोड़ा वेट करें प्रॉपर्टी पे हाथ डालने के लिए? देखें आमिर भाई, अपॉर्चुनिटीज़ उसी वक्त होती है जब जो होता है ना वो जब मार्केट जो है क्रैश होती है। स्टॉक मार्केट को ले लें या फिर आप प्रॉपर्टी ले लें या कोई भी ऐसा काम, जब मार्केट क्रैश होती है तो बायर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जो थोड़े लोग समझ पाते हैं इस चीज़ को कि जब मार्केट की एक 10 रुपए की चीज़ अगर 2 रुपए की हो जाती है तो वो लेना ज़्यादा फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन भी प्रॉपर्टी के अंदर हुई हुई है। जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है वो 6 मिलियन 7 मिलियन तक मिल जाती है। तो उसमें मेरे ख्याल से ये इसको अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फेयर फैक्टर नहीं है। बस शर्त ये होती है कि ज़मीन के पेपर्स और वो चीज़ें इलीगल हों, और उसके अलावा कोई टेंशन नहीं। क्योंकि अभी जो है ना, मैं कहता हूँ ये लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट अप चली जाएगी तो उस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी। सही। तो जब मार्केट ही क्रैश है अभी मार्केट, तो उस वक्त मेरे ख्याल से लेना चाहिए ये मेरे ख्याल से, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू जिस तरह से गिर रही है और जिस तरह के सस्टेन है अभी तक, तो ये बायर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी। अच्छा, अभी आपने बात की कि प्रॉपर्टी लीगल होना चाहिए, तो अब ये बताएं कि ये वेरिफिकेशन हम कहाँ से करेंगे कि आया हम जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वो जी, लीगल है या नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आमिर भाई आपने। देखें, इदारे बने हुए हैं, हर चीज़ के इदारे बने हुए हैं, सबके लिए ये बेहतर है कि जो भी कोई चीज़ प्रॉपर्टी बाय करने जा रहा है उसके लिए वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वो आप SBCA, KDA, अलग अलग इदारों की अलग अलग जो है वो इदारे बने हुए हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ के, जैसे स्कीम 33, स्कीम 45, गुलशन इकबाल, इन सब के अलग अलग आपके KDA है, SBC है, कोऑपरेटिव्स के बहुत सारे इदारे बने हुए हैं जहाँ पे जाके आप उसके पेपर्स वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो सोसाइटी आपको वेरिफिकेशन देती है, उसके अलावा आप एक इदारे से करते हैं कि ज़मीन कैसी है, ज़मीन के मामला सीधे हैं नहीं हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ बाय करने से पहले उस पर वर्किंग कर लें, किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं कि कोई भी बोलता है, वेरिफिकेशन के बगैर वो चीज़ ले लेते हैं, फिर वो चीज़ सही नहीं होती, मामलात होते हैं उसके अंदर, फिर बाद में रो रहे होते हैं कि कुछ इश्यूज़ में फंस जाते हैं। तो पहले आप वर्किंग कर लिया करें, जहाँ जहाँ चीज़ें हैं मिलनी हैं प्रॉपर्टी की, फिर उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन करवा लिया करें। इदारे में लोग बैठे हुए हैं करने के लिए, तो उसके बाद ही कोई चीज़ लेनी ज़रूरी है। अच्छा, आप पूरे कराची में अपना काम कर रहे हैं या कोई मखसूस एरियाज़ हैं जिस पे आप काम करते हैं? देखें आमिर भाई, मेरा जो काम है, मैं स्कीम 33 एंड स्कीम 45 में काम कर रहा हूँ।
ठीक है। और यहाँ पे प्लॉट्स के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर, घर के बेंगलोर के अंदर काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट है बिल्कुल बहरिया टाउन के साथ है, केजी रेजिडेंशियल के नाम से। तो उसमें हमारी वर्किंग चल रही है। तो फ़िलहाल ये लिमिटेड काम है और लिमिटेड काम ही करता हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि देखें काम तो बहुत है, गुलशन में भी बहुत है, लेकिन फिर आप उसमें परफेक्शन नहीं होती। आप कम जगह काम करो लेकिन परफेक्शन से काम करो, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता है। तो एरिया हमारा लिमिटेड है, उसमें जो भी सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी बड़ी है स्कीम 33 और स्कीम 45 भी। तो उसमें ही हम काफ़ी हो जाता है काम, अल्लाह का शुक्र है उसमें। तो आप सेल परचेज़ के अलावा रेंट पे भी काम करते हैं, जैसे कोई हाउस रेंट पे देना लेना हो किसी ने तो, या खाली सेल और परचेज़ पे ही काम कर रहे हैं? नहीं, रेंट पे तो बिल्कुल नहीं करता मैं। शुरू में जब मैं स्टार्ट किया था, मैंने 2020 में काम स्टार्ट किया, तो उससे पहले भी करता था, लेकिन मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था जो अल सैयद इलाइट बनाया था मैंने अपनी ऑफ़िस, तो उसके लिए मैं 2020 मैंने स्टार्ट किया था काम। तो उस वक्त शुरू में मैंने रेंट पे काम किया था, लेकिन उसके बाद से रेंट पे नहीं करा था, सिर्फ प्रॉपर्टी पे, ज़मीन पे, बेंगलोर में घर पे, क्योंकि रेंट में बहुत सारी जो है वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं रेंटल के साथ और ऑनर्स के साथ, तो थोड़ा सा इस चीज़ से अवॉइड करता हूँ। तो अभी आपके पास क्या क्या प्रोजेक्ट हैं सेल आउट के लिए? देखिए, अभी जो कंडीशन है स्कीम 45 के अंदर भी है, तकरीबन एक नॉमिनल अमाउंट से, जैसे कि आप 5 लाख से, कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ा दूर हैं सोसाइटीज़, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी हैं, क्योंकि इंशाल्लाह इन फ्यूचर में डेवलप हो जाएंगी। आज जो 10 साल पहले जो 5 लाख की चीज़ थी, आज वो 2 करोड़ रुपए की है। तो इसी हिसाब से अगर किसी के पास बजट कम हुआ है, 5 लाख तक है, तो वो भी, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ के भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। और बाकी 7 मिलियन 8 मिलियन जो है जिसकी रेंज, वो इस सारे रेंज को कवर करते हुए हम लोग, लेकिन यही है कि सोसाइटीज़ का पेपर और ज़मीन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से हम लोग फिर काम करते हैं, लेकिन यह है कि छोटे से लेके बड़े से बड़े तक अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा होता है हमारा। जैसे कि आमिर भाई, आज बहुत अच्छी एक न्यूज़ थी पाकिस्तान के लिए, और बहुत अच्छा हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर एक ना एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता था, तो उसको इन्होंने जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया रूल। और जो हमारे रजिस्ट्रार थे अब्बासी, ज़मीर अब्बासी साहब, तो उनको भी ओहदे से हटा दिए, कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें उनकी ऐसी थी जो गैर गैर कानूनी थी उनके ग्रेड, वो 17 ग्रेड के ऑफिसर थे और 19 ग्रेड का ओहदा उन्होंने लिया हुआ था। तो इसकी वजह से काफ़ी सोसाइटीज़ जो है उससे बहुत ज़्यादा मुतासर थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया है, तो ये भी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। सही। तो बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपका, आपने अपना टाइम दिया। तो दोस्तों, स्कीम 33 और स्कीम 45 में अगर आपने प्रॉपर्टी में डील करना है तो कामरान भाई की स्टेट एजेंसी अल सैयद के नाम से वहाँ पर मौजूद है। आप इनसे रब्ता कीजिए और अपनी जो भी आपकी डीलिंग है स्टेट पे, उस पे आप बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। मिलते हैं अगली कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।